नमस्कार साथियों, जिनकी एज 18 या 18 प्लस हो चुकी है उनको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। यदि वो फॉर्म नहीं भरते हैं और लापरवाही करते हैं तो भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि अभी आप फेस कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट फेस कर रहे हैं समस्याओं को जिनके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और उनका खुद का नाम भी 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उनको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर्म 6 के साथ में लगाने पड़ रहे हैं। और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल रहे हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि आप लापरवाही करते हैं, जिनकी एज 18 या 18 प्लस हो चुकी है वो लापरवाही करते हैं, तो 20 से 25 साल बाद फिर से अगर एसआईआर होगा तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आएगी फरवरी में, वो एक एसआईआर की लिस्ट होगी और फिर 25 साल बाद अगर एसआईआर किया जाएगा तो उनका नाम यहां पर देखा जाएगा कि 2025 में एसआईआर लिस्ट में किसका नाम है। तो वो बहुत आसान तरीके से अपना नाम आने वाले भविष्य में फिर से जोड़ सकते हैं। रिव्यू लिस्ट जो फिर से बनाई जाएगी तो उसमें फिर से जोड़ सकते हैं जिनका नाम 2025 की लिस्ट में मिलेगा। तो ये जो 6 नंबर फॉर्म है आपको बहुत ज़रूरी है भरना, इसमें लापरवाही ना करें। जितने भी आपके सगे संबंधी हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर घर बैठे आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं बताने जा रहे हैं। 6 नंबर फॉर्म आप अपने घर पे भर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो फॉर्म ज़रूर भरना है। आपके अपने सगे संबंधी हैं उनको भी ज़रूर बताएं कि फॉर्म नंबर 6 घर बैठे मोबाइल से कैसे भरना है, और बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। आप खुद अगर भरेंगे तो आपके नाम की जो स्पेलिंग होगी वो भी गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही और करेक्ट फॉर्म आप भरेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट की अपने मोबाइल में पहले से ही फोटो कैप्चर करके रखें। आपका साइन, उसकी भी फोटो एक सादे पेपर पर साइन कर लें और उसकी फोटो कैप्चर करके रखें। समझ में आ रही ना बात। और इसके बाद में जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड के साथ में जो 12 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसमें से एक वैलिड डॉक्यूमेंट, और आपके माता पिता का नाम अगर 2003 की लिस्ट में तो वो 2003 की लिस्ट की पूरी डिटेल अपने साथ में रखें, वो साथ में फिल करेंगे। तो हमारे साथ में भरते चलेंगे फॉर्म को, हम ऑनलाइन बताने जा रहे हैं आप अपने मोबाइल से फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम सभी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जब क्लिक करेंगे तो हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो यहां पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एनवीएसपी साइट को सर्च करना है। साइट कौन सी सर्च करनी है? एनवीएसपी। ठीक है। सभी आपने डॉक्यूमेंट की फोटो कैप्चर करके रखी होगी, मोबाइल नंबर आपके पास में होगा, अपनी जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आप अपने मोबाइल में कैप्चर करके रखेंगे। और फिर उसके बाद में आप गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उस पर साइट सर्च करेंगे एनवीएसपी। एनवीएसपी साइट सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, साइट पे क्लिक करेंगे और साइट पे क्लिक करने के बाद कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग चलेगी। इसके बाद में आप अपनी आईडी को यहां पे रजिस्टर्ड करेंगे। हम यहां पे लॉग आउट कर दे रहे हैं, हम ये किसी कैंडिडेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे आप अपना साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कोई भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहां पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में देने जा रहे हैं, फॉर्म भरने में जो मोबाइल नंबर देंगे, जरूरी नहीं है कि आप उसी फॉर्म मोबाइल नंबर को यहां पे इंटर करें। आप कोई भी मोबाइल नंबर से इस अकाउंट को रजिस्टर्ड करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद में कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में इसमें ओटीपी आएगा, आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेंड ओटीपी होएगा, फिर आप अपना ओटीपी इंटर करेंगे। ठीक है, ओटीपी इंटर करने के बाद में आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन हो जाने के बाद में कुछ इस टाइप से आपका होम पेज शो होगा। इस होम पेज में आप देखेंगे यहां पर फॉर्म नंबर 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, फॉर्म नंबर 6 फिल फॉर्म 6, यहां पे इस टाइप का एक फोल्डर मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पे देखेंगे आप, ये टोटल डिटेल ओपन होगी जिसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है। यहां पे सभी कॉलम है। सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यानी असेंबली।
तो अब यहाँ पर जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के आप जिस क्षेत्र में आप अपना नाम जोड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र की आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम जिस कैंडिडेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट यहां पे सिलेक्ट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर, इसमें कानपुर देहात भी आ रहा है, कानपुर नगर, कानपुर नगर। अब इसके बाद में यहां पे हम नंबर डालेंगे और असेंबली, ठीक है, नंबर यहां पर डालेंगे। तो असेंबली पे जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक असेंबली नंबर शो होने लगेगा। तो आप असेंबली नंबर भी डाल सकते हैं, असेंबली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट नंबर भी डाल सकते हैं और उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आप असेंबली को सेलेक्ट करेंगे तो पार्लियामेंट सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों की लिस्ट एक ही जनरेट होगी। अब इसके बाद में करना क्या है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके डिस्प्ले पे। तो आप पर्सनल डिटेल में आप यहां पर नाम डालेंगे, पर्सनल डिटेल में नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद फोटो को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, इसमें दिया गया है कि मैक्सिमम 2 MB का फोटो होना चाहिए। तो अगर आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं और फोटो का साइज ज़्यादा हो रहा है 5 MB 6 MB का, तो आप करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा दूर से फोटो को कैप्चर करें, फिर उसको आप क्रॉप करेंगे तो फोटो का साइज कम हो जाएगा, या एप्लीकेशन से आप रिड्यूस में जाके, रिड्यूस एप्लीकेशन होती है उससे आप फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं और उसका साइज कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए। आप दूसरे के मोबाइल से अपने व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मंगवाएंगे तो भी उसका साइज कम हो जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहां से फाइल को सेलेक्ट करेंगे, तो फाइल यहां पे हम फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं, फोटो सेलेक्ट करेंगे और ये फोटो सबमिट हो जाएगी इसमें। तो इसमें क्रॉप भी कर सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही फोटो आ रही है बिल्कुल बीच में, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे और ये फोटो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। तो ये फोटो अब सक्सेसफुल हो गई है और कुछ इशू फोटो अपलोड करने में आ सकता है, मल्टीपल एक्सटेंशन नॉट अलाउड। अगर ये आपके में लिख के आ रहा है तो आप अपने ही मोबाइल से फोटो कैप्चर करें और उस वीडियो को कंप्रेस करें, उसको अपलोड करें। व्हाट्सएप के थ्रू आप अगर शेयर करेंगे तो ऐसी एरर आ सकती है। तो ये सक्सेसफुल हो गया है, फोटो भी अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर जिनके माता पिता की डिटेल 2003 की लिस्ट में है उनको भी डिटेल देनी है, ठीक है। पिता की डिटेल भर सकते हैं या माता की डिटेल भर सकते हैं या हस्बैंड की डिटेल भरेंगे। तो अब यहाँ पे हम हस्बैंड पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि लिस्ट में नाम संबंधी में किसका होना चाहिए, तो हस्बैंड का नाम आना चाहिए संबंधी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम संबंधी में नाम लिखेंगे और जो 2003 का डेटा देंगे वो हम माता पिता का देंगे। जिनकी मैरिज हो चुकी है वो संबंधी में हस्बैंड को क्लिक करेंगे और जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो माता पिता का यहाँ पे रिलेशन क्लिक करेंगे। 2003 की डिटेल के लिए वो अलग कॉलम है, वो अलग हम भरेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से अभी फॉर्म हम भरते चल रहे हैं आगे। तो जिनकी मैरिज हो चुकी है वो अपने हस्बैंड की डिटेल भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अपने हस्बैंड के और मेल कैंडिडेट अपने वाइफ की डिटेल भर सकते हैं, और यदि मैरिज नहीं हुई है तो माता पिता की डिटेल भर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया। थर्ड जेंडर के लिए हमने बताया था, इस कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इनके माता पिता की डिटेल भरने जा रहे हैं। तो पिता की डिटेल भरने के बाद हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला कॉलम ओपन हो जाएगा, रिलेटिव का मोबाइल नंबर। इसमें सेल्फ भी नंबर दे सकते हैं और रिलेटिव का भी दे सकते हैं। कोई एक नंबर देना है तो हम सेल्फ का नंबर दे देंगे इसमें। अब इसके बाद में ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर हम डाल चुके हैं तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और या फिर इसको नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमको आधार की डिटेल देनी होगी क्योंकि ईमेल आईडी हमने दी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो अब आधार की डिटेल के लिए हम आधार पे क्लिक करेंगे और आधार नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर इसके बाद में जेंडर से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो मेल कैंडिडेट हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल कैंडिडेट है फीमेल पे क्लिक करेंगे, और थर्ड जेंडर वाले तो थर्ड पे क्लिक करेंगे, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में हम डेट ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ देंगे तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें हमको देना है कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटर के सर्टिफिकेट पे अगर डेट ऑफ बर्थ है किसी किसी स्टेट में होगी तो यहाँ पे स्टेट एजुकेशन बोर्ड, तो जिससे हम रिलेटेड हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके लिए हम यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फाइल का जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। आपने अगर फोटो खींची है या कैप्चर की है फोटो तो उसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, जेपीईजी फॉर्मेट कर देंगे तभी ये फाइल अपलोड होगी और 2 MB से कम होना चाहिए। तो मोबाइल से ही कैप्चर करेंगे फोटो, जो कि यहाँ पे देखेंगे हमने सर्टिफिकेट की भी फोटो अपलोड कर दी और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब इनका हमको पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है कि कहाँ के ये रहने वाले हैं, उनका हाउस नंबर क्या है, पूरी यहाँ पे हम डिटेल फिल करेंगे। तो ये पूरी हमने एड्रेस की डिटेल फिल कर दी है। अब इसके बाद में इसमें एड्रेस के प्रूफ के लिए एक हमें डॉक्यूमेंट देना होगा। तो उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो हमारे द्वारा फोटो कैप्चर की गई है मेरे मोबाइल के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एड्रेस प्रूफ का सर्टिफिकेट ओपन होगा, तो उसको हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो एड्रेस प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया और आधार कार्ड का यहाँ पे इमेज हमने सबमिट कर दी है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आधार कार्ड को ही हमने सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि हम 2003 की लिस्ट की डिटेल इनके माता पिता की देंगे 2003 के कॉलम में, तो हम आधार कार्ड से ही सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 को सिर्फ आधार कार्ड के अनुसार ही भर सकते हैं। तो अब इसके बाद में कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी का दिया गया है, इधर हमने आधार कार्ड की फोटो लगा दी है। इसके बाद में नेक्स्ट किया तो कैटेगरी डिसेबिलिटी का दिया है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड का। तो यदि कोई है तो वो अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकता है और परसेंटेज भी लिख सकते हैं, और नहीं है तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि वो ऑप्शनली है। अब इसके बाद में किसी फैमिली मेंबर की यहाँ पे डिटेल भरेंगे, किसी भी फैमिली मेंबर की डिटेल भर सकते हैं और रिलेशन यहाँ पे दिखाएंगे और उनका एपिक नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम फादर का नाम डाल देंगे और रिलेशन में फादर यहाँ पे आ जाएगा, फादर लिख सकते हैं। यदि हस्बैंड की डिटेल दे रहे हैं तो हस्बैंड की डिटेल देंगे और उनका एपिक नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे हम फादर की डिटेल देने जा रहे हैं और अच्छे से समझना है फॉर्म को। तो रिलेशन में ने फादर का नाम और उनसे रिलेशन डाल दिया। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है जो कि इससे संबंधित दिया गया, ध्यान देना है। ये लास्ट SIR से रिलेटेड पूरी डिटेल हमको भरनी होगी। यहाँ पे तो पिता का नाम आ गया जो हमने दिया है, अब इन्हीं से रिलेटेड हमें SIR में डिटेल भरनी होगी कि इनका नाम SIR की लिस्ट में जो 2003 में था उसकी पूरी हमें डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में लास्ट SIR। तो वो लास्ट SIR में जो असेंबली नंबर है उनका, वो असेंबली नंबर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये असेंबली को स्क्रॉल करके ही इसमें ढूंढेंगे। तो 272 हमने असेंबली नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में पोलिंग स्टेशन कौन सा था तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे भाग संख्या, जो कि 23 भाग संख्या, और सीरियल नंबर डालेंगे जो आपके रिलेटिव की डिटेल 2003 की लिस्ट में है वो डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और रिलेशन में हम यहाँ पे फादर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब ये डिटेल आ गई इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में नाम गलत आ रहा है, नाम दूसरा आ रहा है, इसको चेक ज़रूर करेंगे सर्च करके। जब सर्च करके चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले देख लेंगे कि जो आप डिटेल दे रहे हैं वो डिटेल आपके पिता की है या नहीं है, ऐसा ज़रूर करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या पिता, आप ही के पिता का नाम आ रहा है
या कोई और कैंडिडेट का नाम आ रहा है। तो अब करना क्या है कि जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है वो डिटेल भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि आधार कार्ड के साथ में एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ के रूप में हमने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा दिया है। तो माता पिता की अगर डिटेल नहीं भी देंगे तो भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका लीगल आइडेंटिटी प्रूफ बनेगा और ये मान्य होगा, फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा और आपका 2025 का नया SIR में नाम जोड़ दिया जाएगा। तो हमने नाइदर पे क्लिक कर दिया। वैसे इनका नाम 2003 की लिस्ट में है, लेकिन यहाँ पर मैपिंग नहीं हो रही है। मैपिंग न होने पाने के कारण हम नाइदर पे भी क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। तो ये हमने पूरी डिटेल भर दी है बर्थ की। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ एड्रेस डालना है कानपुर, और इसके बाद में ये डेट ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा और नेक्स्ट पे फिर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमने नंबर दिया था वो यहाँ पे नंबर है और उसका हम OTP उस पर सेंड करेंगे। OTP सेंड करने के बाद में इसको जो OTP हमको मिलेगा उससे हम वेरीफाई करेंगे। तो सबमिट एंड प्रीव्यू पे करेंगे तो इस टाइप का पेज शो होगा। ठीक है, इसके बाद में ये पूरी डिटेल आपको दिखेगी कि आपने क्या क्या भरा है। अब इसके बाद में यहाँ पे साइन अपलोड करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। साइन अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यस पे हम इस टाइप से क्लिक करेंगे। साइन एंड सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करने के बाद कुछ समय प्रोसेसिंग चलेगी। तो जब आप ई साइन और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होने के बाद में इस टाइप से एक पेज ओपन होएगा। इसमें आधार नंबर जो आपका लगा हुआ है, क्योंकि आपने 2003 का किसी की भी डिटेल अपने रिलेशन की नहीं दी है, तो आधार पे OTP जाएगा। वो मोबाइल नंबर जो आधार में लगा है उस पे OTP जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को इंटर करेंगे। तो OTP जब सबमिट कर देंगे, आधार नंबर डालने के बाद OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके बाद में थोड़े समय की प्रोसेसिंग चलेगी और इस टाइप से आपका लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और या फिर आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन करके आप देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छे से समझ में आई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित हमने बहुत ही सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।